गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी की पहली क्लास। आइए देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द देखने में तो आपको इजी लगेगा, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। अगर ज्योग्राफी समझना है तो आपको इकोनॉमिक समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी समझना है तो आपको साइंस समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। किससे मिलकर बना है? जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी टू अर्थ, और ग्राफियो का मतलब होता है टू स्टडी। स्टडी यानी पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका ज्योग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ज्योग्राफी, भूगोल कहलाता है। और पृथ्वी का अध्ययन का मतलब ये हुआ, पृथ्वी पर मानव से संबंधित समस्त चीजों का हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। आज हम पहले क्लास में आपको पढ़ाएंगे खगोल विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे? आपका खगोल विज्ञान। आपको हम पहले क्लास में पढ़ाएंगे आपको क्या? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एस्ट्रोनॉमी। अब खगोल विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या क्या हमको पढ़ना है? ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, स्पेस, सोलर सिस्टम, प्लेनेट। ये सारी चीजें हम क्या है? खगोल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। और कोशिश मेरा यही रहेगा, जो मेरा लेक्चर रहेगा वो वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा, न कि बहुत ज़्यादा डीप में। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि आपको डीप में समझाना है, वो चीज़ें मैं आपको क्या है? समझाऊंगा। क्लियर? देखिए, एक जर्मन विद्वान आते हैं जिनका नाम है इमैनुअल कांट। और एक और वैज्ञानिक आते हैं, विद्वान आते हैं, जिनका नाम है लाप्लास। ये थोड़े से सिद्धांत है, इसको डीप नहीं पढ़ना है, बस देखना है कि विद्वानों ने कैसे कल्पना किया। अगर किसी चीज को हमको जानना है तो हमको कल्पना करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब हम सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तो गलत ही चीजें हम, भले से शुरुआत में हमको गलत ही चीजें पता चले, लेकिन बाद में हमको क्या है? सही चीजों का रास्ता पता चल जाएगा। जब कोई नहीं जानता था ये ब्रह्मांड क्या है, ये ग्रह क्या है, ये उपग्रह का निर्माण क्या हुआ है, ये अंतरिक्ष क्या है, तब इस वैज्ञानिक ने क्या किया? कल्पना किया, सोचा इसके बारे में कि ये जो हम ग्रह है, पृथ्वी है, जिसके अंदर रह रहे, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इन्होंने सोचा और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया? सिद्धांत दिया, जिसको कहा गया निहारिका सिद्धांत। क्या कहा गया? निहारिका सिद्धांत। और इन्होंने यह सिद्धांत 1765 में दिया। इस सिद्धांत के तहत इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में कुछ धूल कण है। क्या है आपके? कुछ आपके धूल कण, डस्ट पार्टिकल है। ये आपके क्या है? धूल कण है। कांट साहब ने कहा कि ब्रह्मांड में क्या है? कुछ धूल कण है, डस्ट पार्टिकल। और इस ये डस्ट पार्टिकल क्या हुआ? इसमें
गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या है, एक दूसरे के प्रति आकर्षक होने लगे। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है धूल कण सब एक समान हो आकार में, कुछ इसमें से धूल कण बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। ठीक है। ये धूल कण क्या है, आपस में संकुचित होने लगे। और संकुचित क्यों हो रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये आपस में क्या होने लगे, ये आपके संकुचित होने लगे। और संकुचित और संघनन के कारण, संकुचित और संघनन के कारण क्या निर्माण होता है, हुआ किसका, ग्रह का। ठीक है। तो ग्रह किससे बना, धूल कण से। ये किसने कहा, इमैनुअल कांट साहब ने 1765 में निहारिका सिद्धांत दिया। अच्छा, निहारिका शब्द आ गया। भाई निहारिका क्या है, जो लोग नहीं जानते, बहुत लोग तैयारी 1 साल से 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता भाई निहारिका क्या है। यही धूल कण के जो गुच्छे हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल के जो गुच्छे हैं, यही क्या है, आपका निहारिका है। समझ में आ गया। इसके बाद लाप्लास साहब आए, और इन्होंने 1796 में इसी निहारिका सिद्धांत का क्या किया, संशोधन किया। यानी इन्होंने इसमें कुछ सुधार किया, इस सिद्धांत को थोड़ा सा और विस्तार दिया। इन्होंने कहा ठीक है भाई, मानते हैं ब्रह्मांड में धूल कण है, धूल कण ये ब्रह्मांड में है, संकुचित भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है। तो जब ये धूल कण संकुचित होगा, एक दूसरे के पास आएगा, तो इस धूल कण में क्या है, आप देखेंगे कुछ के आकार बड़े हैं, कुछ के आकार छोटे हैं। और आकार जब बड़े छोटे हैं, ये एक दूसरे के पास आएंगे तो कोलाइड करेंगे, यानी इन धूल कण में क्या होगा, टक्कर होगा। और टक्कर होगा तो चीजें क्या होती है, टक्कर होने के बाद घूमने लगती है। सपोज करिए ये एक कार जा रही है, और ये कार ऐसे आ रही है। अगर बीच में मारेंगे, टक्कर होगा, तो ये ज्यादा घूमेगी नहीं, लेकिन ये ऐसे मार दिया, अब ये क्या है, ऐसे घूमने लगी। तो लाप्लास ने कहा कि हम मानते हैं ब्रह्मांड में धूल कण है, इनका संकुचित संघनन हो रहा है, उससे ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन जब संकुचित हुआ, ये आपस में आए, तो ये टकराए, कोलाइड किया। और कोलाइड करने के साथ साथ ये क्या हो गए, घूमने लगे। यानी ये क्या हो गए, जो ग्रह है ये क्या हो गए, घूमने लगे। ये सिद्धांत हमारे इन दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कौन, इमैनुअल कांट साहब ने, लाप्लास ने। अभी आगे और सिद्धांत देखते हैं। तो ऐसे ग्रह बने, और इन्होंने, कांट साहब ने कहा भाई धूल कर आपस में टकरा रहे, आपस में संकुचित हो रहे हैं, ग्रह बन गए। लेकिन हम तो देख रहे भाई ग्रह तो घूम भी रहे। तो लाप्लास साहब ने कहा भाई टक्कर होगा तो घूमेंगे, घूमने लगे। इसके बाद एक और सिद्धांत आता है, थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा डीप नहीं। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। इसके अंतर्गत रसेल का आपका सिद्धांत आ जाएगा, द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत रसेल का आएगा, फिर जेम्स जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना आएगा। तो हम ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही यहाँ से आपके साइंटिस्ट के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। वो वाला जो पहले बताया था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया एक सूर्य है, सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य से भी एक बड़ा तारा है, सूर्य से भी क्या है, एक बड़ा तारा है। अब ये तारा क्या कर रहा है, सूर्य के करीब से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जो पिंड जितना ज्यादा बड़ा, उसका उतना बड़ा द्रव्यमान। अब इसका सूर्य सूर्य से ये बड़ा है, इस तारे का द्रव्यमान सूर्य से भी ज्यादा है। अब दो पिंड है, तो दो पिंडों के बीच में क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल के कार्य ये क्या करेगा, सूर्य से कुछ मटेरियल, सूर्य के जो द्रव्यमान है, सूर्य जिससे मिलकर बना है, ये धूल कर कुछ बाहर आ जाएगा। और ये तो भाई गति कर रहा है, ये ऐसे सूर्य के करीब गुजरते हुए हवा मार के निकल गया। लेकिन सूर्य से क्या निकला, कुछ मटेरियल, कुछ माल निकला। और इसी माल से क्या बना, ग्रह बना। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है। जब आप यूपीएससी या
एलटी ग्रेड या पीजीटी की तैयारी करेंगे तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका सिद्धांत था ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर। तब ब्रह्मांड का सिद्धांत नहीं आया था, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने कहा ये कुछ सही नहीं लग रहा, आखिर ये ढूंढ कर आए कहां से भाई। लाप्लास साहब ने बता दिया, कांट साहब ने बता दिया धूल कर से बने हैं ग्रह, तो धूल कर आया कहां से, अब ये बताओ। वैज्ञानिकों ने कहा, इन विद्वानों ने किया, हम मान लेते हैं ये कोई क्या है, देव निर्मित पदार्थ है, देव निर्मित, देव ईश्वरीय चीज है। तो वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ईश्वरीय चीज ऐसे नहीं। इस सिद्धांत को अब आगे और कल्पना करने लगे, और उसके बाद आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत। किसकी उत्पत्ति को लेकर? ब्रह्मांड की उत्पत्ति को। अब इसमें भी 2-3 सिद्धांत हैं, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है और न जानना भी है। इसमें एक सिद्धांत आया बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग, कौन सा सिद्धांत आया? बिग बैंग, जिसको हिंदी में कहा गया महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या कहा गया? महाविस्फोटक सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह कहा गया, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण 13.8 करोड़ वर्ष, कुछ पुस्तकों में 15 लिखा रहेगा, 15 अरब वर्ष, तो 13.8 अरब करोड़ लिख दिए, अरब वर्ष पहले, ठीक है। अरब वर्ष पहले क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो कैसे? एक वैज्ञानिक है, आपके विद्वान है, जिनका नाम आता है जॉर्ज लेमेट्रे। जॉर्ज लेमेट्रे, इन्होंने 1927 में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। इन्होंने इस सिद्धांत में कहा कि ब्रह्मांड का निर्माण 13.8 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से हुआ। एक बिंदु से हुआ। किससे हुआ? एक बिंदु से। और इस बिंदु का नाम इन्होंने क्या दिया? सिंगुलरिटी। क्या दिया? सिंगुलरिटी। और इस आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें भी इसका जिक्र है, ये पूरा चीज का। उसमें कहा गया एकाकी पदार्थ या एकाकी परमाणु या आदिकालिक पदार्थ कह सकते हैं। तो लेमेट्रे साहब ने कहा कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बिंदु से हुआ 13.8 अरब वर्ष। अब भाई ये बिंदु क्या है? इन्होंने नाम दिया सिंगुलरिटी। इन्होंने कहा ये जो बिंदु है, देखने में तो एक बिंदु है, लेकिन इसमें असीमित घनत्व है, असीमित ऊर्जा है। यानी असीमित घनत्व और असीमित ऊर्जा वाले इस बिंदु में क्या होता है? विस्फोट। क्या हुआ? विस्फोट। अब भैया काहे विस्फोट हो गया? कोनो कारण बाका? वैसा ही विस्फोट हो जा रहा है। कोई आग लगाया है क्या? तो भाई देखो, अब हमने कहा असीमित घनत्व, असीमित ऊर्जा है। अब इसका इतना ये संकुचन हुआ, इतना इसमें क्या हुआ, डेंसिटी इतना ज्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्फोट होगा। इतना टेम्परेचर इस बिंदु का बढ़ा कि इसमें हो गया विस्फोट। और जब विस्फोट हुआ तो इसमें से क्या निकली? आप अगर देखेंगे, विस्फोट हुआ, इसमें से क्या निकलेगा? आपका ऊर्जा। क्या निकलेगा? ऊर्जा। और यह ऊर्जा किसमें परिवर्तन होगा? पदार्थ में। यह ऊर्जा किसमें परिवर्तन होगा? पदार्थ में। अब आप ये कहेंगे कि ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? देखो, ध्वनि भी क्या है? ऊर्जा है। क्या निकला? ऊर्जा। अब इस ऊर्जा से पदार्थ कैसे बनेगा? देखो, आज के समय में ऊर्जा से पदार्थ बनाना मुश्किल है, लेकिन प्राचीन समय में ऊर्जा से पदार्थ बनता था। कैसे बना? आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा भैया। आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था, E = mc²। इस सिद्धांत से क्या हुआ? उन्होंने बताया कि ऊर्जा से पदार्थ बनेगा। ठीक है, मान लेते ऊर्जा से पदार्थ बना। अब पदार्थ से क्या बना? आपका परमाणु बना। तो परमाणु डायरेक्ट H थोड़े बन गया, हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं बना।
पदार्थ से बना आपका पार्टिकल यानी कण बना, इसको गॉड पार्टिकल भी कहा गया। और गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? आपने नाम सुना होगा, हिग्स बोसान। हिग्स बोसान, ठीक है। तो हमने कहा असीमित घनत्व और असीमित ऊर्जा वाले बिंदु में क्या होता है? विस्फोट होता है। और इसमें विस्फोट जब होगा तो ऊर्जा निकलेगी और इस ऊर्जा से पदार्थ बनता है आइंस्टीन के फार्मूला E बराबर mc² से। और इस पदार्थ से क्या बना? पार्टिकल बना, कण बना, ठीक है। और इस पार्टिकल में क्या बनेगा आपका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाद में आपका हाइड्रोजन बन जाएगा। तो आपसे पूछ ले ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सा कण बना, कौन सा परमाणु बना? तो हाइड्रोजन बना। अब हाइड्रोजन परमाणु आप जानते हैं क्या करता है? संलयन करता है। क्या करता है? संलयन। जब दो हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे, ठीक है। दो हाइड्रोजन परमाणु क्या बनाएंगे? हीलियम। तो हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से किसका निर्माण हुआ? स्टार का, यानी तारा का। किसका निर्माण हुआ? तारा का। समझ गए भैया? तारा का। और फिर लाखों अरबों तारों से मिलकर क्या बना? गैलेक्सी बना। तो ऐसे हमारा आपका गैलेक्सी बना। गैलेक्सी से क्या हुआ? आपका सौरमंडल बना। ये क्रम है। तो एक बार फिर से समझिए, बिग बैंग सिद्धांत ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत को 1927 में जॉर्ज लेमेस्ट्रे ने दिया। इस सिद्धांत के तहत उन्होंने कहा कि 13.8 अरब वर्ष पहले असीमित घनत्व और असीमित ऊर्जा द्रव्यमान वाले बिंदु से, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया, इस बिंदु में विस्फोट हुआ और यह ऊर्जा बना। ऊर्जा से क्या बना? पदार्थ बना। और इस पदार्थ से आपका पार्टिकल बना और सबसे पहला जो परमाणु बना था हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन से क्या हुआ? संलयन हुआ। और ये हाइड्रोजन में संलयन होने से तारा का निर्माण हुआ, फिर गैलेक्सी, फिर ये। अच्छा, एक चीज ये भी जानिएगा, जो ब्रह्मांड ये क्या है? आकाश गंगा प्लस तारा, सॉरी, प्लस स्पेस, यही तो हमारा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में देखेंगे क्या दिखेगा? आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में 10⁻12 तारे हैं, यानी अरबों तारे हैं, ठीक है। आकाश गंगा में क्या है? अरबों तारे हैं। और इस ब्रह्मांड में 10⁻12 आकाश गंगाएं हैं। यानी ब्रह्मांड में पूछा जाए कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों क्या है? आपके तारे हैं। समझ में आया? और हमारा जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे, या हम इसको कह सकते हैं दुग्ध मेघला। क्या कहेंगे? दुग्ध मेघला। अब आपसे भैया क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है, इसके सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन है? इस मिल्की वे के सबसे नजदीक जो आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। इसके अलावा एक और है मैगलन करके, मैगलन बादल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। और जो हमारा आकाश गंगा है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो हमारा सौरमंडल है। अब आपको ये पता होगा जो हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं पृथ्वी, ये किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। अब सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। किसका? इस गैलेक्सी मिल्की वे का। सूर्य क्या है? आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। और इस आकाश गंगा में ब्लैक होल है, उसी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझ में आई होगी, ग्रहों की उत्पत्ति समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा। और कोई भी डाउट होगा आप पूछिएगा, एकदम सरल तरीके से भोजपुरी हिंदी जैसे कहेंगे उस तरह मैं आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।